वैराग्य माने मन का न अनुकूल भाव से अटैचमेंट हो न प्रतिकूल भाव से हो। दो शर्त, यानी न तो संसार में कहीं दोस्ती हो न दुश्मनी हो, दोनों का एक फल होता है। अगर कहीं दुश्मनी है तो वो दुश्मन मन में बैठ जाएगा, और अगर कहीं दोस्ती है तो वो दोस्त मन में बैठ जाएगा। जहां मन का अटैचमेंट होगा वो मन में आ जाएगा। तो संसार से अगर दुश्मनी करोगे तो वो आ जाएगा मन में, प्यार करोगे तो वो आ जाएगा मन में, और जो मन में आएगा वो अपना प्रभाव डालेगा। और वो माइक है, गंदा है, इसलिए मन को और गंदा कर देगा। वो चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो। बहुत ध्यान से समझो, चाहे सात्विक देवता हो, चाहे राजस मनुष्य हो, चाहे तामस राक्षस हो, तीन में कोई भी अंदर आएगा तो अपना प्रभाव डालेगा, और प्रभाव माइक होगा। ये तीन गुण माइक के हैं। तो ऐसे ही मन गंदा है अनादिकाल से, और गंदा होता जाएगा। इसलिए संसार से न राग हो न द्वेष हो, उसको कहते हैं वैराग्य। यद्यपि वैराग्य शब्द का अर्थ लोग यही समझते हैं कि अटैचमेंट अनुकूल भाव से ना हो, ना अनुकूल भाव से भी ना हो, प्रतिकूल भाव से भी ना हो, वो वैराग्य है। देखो, अनुकूल भाव से गोपियों ने प्यार किया ठाकुर जी से, वो भी गोलोक गई। प्रतिकूल भाव से शिशुपाल वगैरह ने मन का अटैचमेंट किया, वो भी गोलोक गए। यानी वस्तु का फल मिलता है। जो व्यक्ति जान के जहर पीता है आत्महत्या करने के लिए, वो भी मरेगा, और जिसको कोई धोखे में पिला दे वो भी मरेगा। जहर तो अपना काम करेगा। ऐसे ही ये मन है, इसमें जो आएगा वो अपना काम करेगा। माइक आएगा तो माइक बना देगा, दिव्य आएगा तो दिव्य बना देगा, शुद्ध बना देगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। तो अब प्रश्न यह है कि पहले राग द्वेष रहित हो जाए, फिर भगवान से प्यार हो, या भगवान से प्यार करो तो अपने आप राग द्वेष रहित हो जाएगा। इसके लिए कहा गया कि दोनों एक साथ करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी भगवान में लगाने का अभ्यास, लगेगा नहीं, लगाने का अभ्यास। वो कैसे करे? संसार से हटाने का अभ्यास। हटेगा नहीं, हटाने का अभ्यास करो। क्यों? समझ करके यहाँ आनंद नहीं है, हमको आनंद चाहिए। देखो
उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीवी से नफरत भी होती है, सुख भी मिलता है। अगर सुख होता तो हमेशा एक सा मिलता। अच्छी प्रकार से फिलॉसफी समझ करके संसार का स्वरूप जब दिमाग में बैठेगा तो संसार से हटाने में आराम से हम हटा लेंगे। लेकिन हटा लेंगे ऐसा नहीं बनेगी बात, ध्यान दो। हटा के तुरंत वहां लगाओ। मन कहीं एक जगह पेंडिंग में नहीं रह सकता। वो ये हटाया और ये लगाया, ये तो आप कर सकते हैं, रोज करते हैं। एक से बड़ी दोस्ती है और मालूम हो गया ये हमको ठगने आ रहा है, हटा दिया उससे मन। अरे सवेरे बड़ा प्यार था मम्मी से, बेटे से, बीवी से, और उसने डांट लगा दी, हटा दिया मन 1 सेकंड में। ये तो खूब करते हैं हम लोग, दिन में 10 बार 50 बार करते हैं। तो ये धोखेबाज है संसार। ये बात आई बुद्धि ने हटाया और हटा के तुरंत लगाया, बीच में रोका नहीं, लगाया। लेकिन हट आएगा क्योंकि बड़ा अभ्यास है इधर का। फिर हटाओ, फिर लगाओ। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्य। ये वैराग्य, ये अभ्यास। फिर हट आया, फिर हटाओ, फिर लगाओ। तो क्या होगा इससे कि लगने लगेगा। इस पॉइंट पर ध्यान दो, लगने लगेगा। ऐसे कैसे लगने लगेगा बताओ? देखो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमको कोई बीमारी नहीं थी। अरे दूध में चीनी डालने की बात सोचे ही नहीं कभी। मम्मी का फीका फीका दूध गटक करके और डकार करके और पैर उछाल रहे थे। हाँ। और जब चीनी मिलाने लगे हमारे घर वाले बाहर के दूध में, तो एक दिन चीनी खत्म हो गई और दूध दिया तो वो बच्चा कहता है हम नहीं पिएंगे। ये क्या हो गया रे? तू तो साल भर पीता रहा माँ का दूध, फीका फीका, कभी मुंह नहीं बनाया, ये क्या हो गया? अरे उल्टी हो जाएगी ये दूध से। तो शराब, सिगरेट, चाय, ये जितनी बीमारी आपको लगी है, ये क्या एकदम लग गई? शराब लाओ ऐसा किसी ने कहा? पहले बेमनी से पिया, बाप ने, माँ ने, दोस्त ने पिलाया, फिर पिलाते 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 अटैचमेंट हो गया। ये जड़ वस्तु में जब हो गया तो भगवान में जब बार बार लगाओगे, बार बार लगाओगे तो वहां लगने लगेगा। मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान ने उद्धव से कहा, अरे बड़ी सीधी सी बात है, मनुष्यों की समझ में क्यों नहीं आती? विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। जब संसारी वस्तुओं में मन का अटैचमेंट चिंतन से हो जाता है तो मैं तो आनंद सिंधु, मुझ में तो सचमुच में आनंद है। जब बिना आनंद के अटैचमेंट हो जाता है, क्या है ये सिगरेट, क्या है ये चाय?
रहा नहीं जाता उसके बिना। तो इस प्रकार लगाते लगाते लगने लगेगा। जितने परसेंट लगने लगेगा उतने परसेंट अब वैराग्य हुआ। बस न पातुला, बिल्कुल न पातुला, जरा भी अंतर नहीं। इस तराजू में जितना सामान आपने रख दिया, इस तराजू का निकाल के उतना इसमें कम हो गया। अब और रख दिया, अब और कम हो गया। जब आधा आधा से ज्यादा इधर हो गया तो अब ये ऊपर को उठे। यानी अब वो चैलेंज करता है, हृदय पे जब जाओगे मर्द बनोगे तो। ये सब अभ्यास से होता है। तो इसलिए न वैराग्य हो जाएगा पहले, न अनुराग हो जाएगा पहले। पहले तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज नंबर 1, तो फिर मन को संसार से हटा कर उधर लगाना नंबर 2। और जब हट आवे तो टेंशन नहीं। आप लोग घबराएंगे उस समय, बार बार हट आता है, बार बार माँ आ जाती है, बाप आ जाता है, क्या करूं, हमसे नहीं होगा। ना ना ना, अरे देखो, जब तुम लोग बैठना सीखे थे, चलना सीखे थे बचपन में, तो सैकड़ों बार गिरे थे, रोए थे, चोट लगी थी कोमल शरीर में, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। फिर खड़े हुए, फिर चले, तब चलना आया, वरना अपंग रहते ऐसे हमेशा जीवन भर। तो इस प्रकार वैराग्य और अनुराग का सिद्धांत समझकर भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना चाहिए।